हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई आज तो मेरे यहाँ पे तो बड़ी मस्त बारिश आई थी, बहुत ज़्यादा, इतनी बारिश और बहुत बारिश आई है भयंकर वाली। और साथ में इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चली हैं। तो लेकिन अब क्या, वो आधा घंटा बारिश आई है, मौसम फिर वही का वही हो गया, धूप। सो गैस, जो कल मैंने वीडियो बनाई थी ना, उस पर एक लड़का है जिसने कमेंट किया। एक्चुअली वो मेरे पति का चेला है और मेरा पति पास बैठ के ही, मैंने आपको कल भी बताया था कि वो खुद तो लिख नहीं पाता, तो वो किसी से लिखवाता ही है। तो आज उसने क्या किया, आज उसने अपना जो उसका चेला बैठा, जो कुत्ते पाले होते हैं उनमें से वो एक है, तो उसमें ना कमेंट किया कि आपका पति अगर आपको इतना परेशान कर रहा है तो एक काम करो ना, आप उनको तलाक क्यों नहीं देते। भाई क्यों, तूने अपनी माँ ब्याह नहीं है उसके साथ। बहन तो मुझे नहीं पता कि तेरी है या नहीं है, माँ ब्याह नहीं है तो बता, ला मेरी लड़की का खर्चा दे, सब कुछ पूरा लाइफ टाइम का दे, अभी देती हूँ तलाक। मेरा पति कहता है कि और क्या कहते हैं, ये तो इसकी बात रही। और पता है ये लोग क्यों क्या करते हैं, इनको मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत बातें देखो मैंने आपको कल बताई हैं, तो इसलिए मैं यही बोलूँगी थोड़ी थोड़ी देर बाद कि कल बताया है कि क्या कहते हैं, यही जो चेले चपाटे हैं जो इसका घर नहीं बसने देते। एक्चुअली इन सबको ना पीने के लिए अड्डा चाहिए होता है, तो वो इसकी दुकान बनी हुई है। अब इनको होता है कि इसका घर बस जाएगा, ये जल्दी दुकान पे जाएगा, घर जाएगा, तो फिर हमारा अड्डा कहाँ से रह जाएगा। तो ये वजह है। और ये जो जिसका भी कमेंट आया, ये तो पुच्छल बन के ना मेरे आदमी के साथ ही रहता है, हर टाइम फोटोग्राफरी करता है ये। और दूसरी बात, इसने ये क्या किया, इसने फिर वहीं पे जाके कम्युनिटी में ऋचा दीदी की लाइव पे वीडियो पे जाके कमेंट करके आया कल। क्या कहते हैं, मैंने मुझे आज पता लगा कि क्या कहते हैं, मुझे ना ऐसी बीवी चाहिए थी जो गुरुद्वारे जाती हो, जो गुरुद्वारे जाके सेवा करती हो। ठीक है, इसने मुझे भी बहुत टॉर्चर किया था कि मेरे को तो ऐसी बीवी चाहिए थी जो गुरुद्वारे जाए। यार एक चीज़ बताओ, जब शादी का 1 महीना तो पहले ही मतलब कि इंसान को अपनी होश नहीं रहती। ठीक है, पहली बात तो देखो, एक जिनकी शादी होती है ना, वाह शादी हुई है, मेरी तो वैसी शादी नहीं थी। तो क्या हुआ, अब ठीक है, लेकिन मैं इसके साथ नित्य नेम बिल्कुल रोज़ मैं इसके साथ गुरुद्वारे जाती थी। हाँ, मैं वहाँ सेवा नहीं करती थी। शादी से पहले मैंने बहुत चलिए उठाए हैं, मैंने खूब सेवा भी की है। देखो ये चीज़ें ना कभी गिनवाने वाली नहीं होती, लेकिन इन जैसे घटिया आदमी लोग जो गिनवाते ही हैं। तो जी, तो मैंने मेरा ना अंदर से ना वो चीज़, एक कहते हैं ना, वो दिल टूट जाता है। आप लोगों का भी कभी ना कभी दिल टूटा होगा, तो वो एक इन टाइम ऐसा आता है कि ना भगवान पे भी विश्वास उठ जाता है कि क्या है भगवान। तो बस मेरे साथ भी ना वही हुआ। तो मैं नहीं करती सेवा, लेकिन मैंने इसको गुरुद्वारे जाने के लिए कभी मना नहीं किया। चाहे ये मेरे को लेके जाए, चाहे ये अकेला जाए, और चाहे रात के कितने बजे भी जाए, मेरी तरफ से ना इसको कभी रोक टोक नहीं रही है। ये तो शराब पीता था और 1-1.5 घंटे बाद नहाता धोता था, फिर भी चला जाता था। तो चलो भाई, मैं क्या बोलूँ। ये एक्चुअली जो कुछ शराबी है ना, उन लोगों ने ना सिख धर्म इसीलिए पकड़ा हुआ है कि पता है गुरुद्वारे में ना कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन परमात्मा ना, गो बाबा जी भी, वाहिगुरु भी ये नहीं कहते कि तुम शराबी हो तो तुम्हें गुरुद्वारे आने का मिल गया। अभी तो पता है ये गुरुद्वारे से निकलता है, प्रसाद खाता है, अभी प्रसाद का स्वाद भी खत्म नहीं होता, शराब साथ ही मुँह लगा लेता है। तो और ये वहाँ पे सेवा बोल रहे हैं। एक बात बता, तू सेवा करता है गुरुद्वारे में और 1-1 1.5 घंटा सेवा करके आता है, तो तू, मैं तेरी पत्नी हूँ, तूने मुझे कौन से सुख दे दिए, मुझे ये बता। हमने भी जो शादी की थी ना, यही सोच के की थी कि ये पूजा पाठ वाला बंदा है, गुरुद्वारे में सेवादार है। एक्चुअली इसने ना गुरुद्वारों में सेवा कर करके ना अपनी इज्जत बना रखी है, लेकिन ये कितना 2 टके का है ना, और इसके अंदर औरतों के लिए कितनी इज्जत है, ये इसके घर वालों से पूछो या मुझसे पूछो। ठीक है, और कितनी इज्जत ये अपनी माँ को देता है, ये तो आप सबने कल देख ही लिया। इसकी मम्मी कितनी बार बीमार पड़ी शादी से पहले भी। ठीक है, तो इसको यही नहीं पता होता कि इसकी मम्मी कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये कौन सी किस चीज़ की बातें कर रहा है। काय की सेवा, भगवान ने ना पहली सेवा, पहला धर्म, पहला कर्म परिवार दी है। तू पहले ये सीख हराम खाने की परिवार क्या होता है, सेवा, असली सेवा होती किसको है। मैं प्रेगनेंसी में इसको बोलती थी ना, जैसे मतलब कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, बैक में पेन होता था, कि मुंह लगा दे या पैरों में कुछ कर दे। अरे चल, तेरी सेवा से मुझे क्या मिलना है,
मेरे को तो रब ने देना है, मेरे गुरु तेग बहादुर साहब जी देंगे, मेरे तो वाहिगुरु देगा। अरे भाई प्रेग्नेंट लेडी में सारे भगवान होते हैं। इसने इतना मुझे प्रेगनेंसी में भी धुतकारा था ना, तू पहले ये चीज़ सीख, पहले माँ बाप की सेवा करना सीख। अगर मेरे तू कहता ना कि अपने पापा को कैसे बोलती है, तो अपने पापा को, मेरे पापा को जब अटैक आया था ना, तो मेरी मम्मी और मैं थे सेवा करने वाले, कोई बाहर का बंदा नहीं आया था। ठीक है, हाँ तुमने ज़रूर किया था, तुमने बहुत बाद में किया था, शादी के बाद। शादी से पहले मेरी मम्मी को बहुत अटैक आ चुके थे, ये भी मेरे पापा को 2-3 बार लेकर के गया है इमरजेंसी में। वहाँ जो इनको प्रॉब्लम हुई थी, तो ये भी इनको हॉस्पिटल कहाँ पे कौन सा, मैं हॉस्पिटल का नाम भूल गई, जो यहाँ पे दिमाग का हॉस्पिटल, तो ये भी लेकर गए हैं। ठीक है, उस चीज़ का देखो, जो चीज़ सही है वो सही भी है, लेकिन इसने वही है ना, लोग दिखावा वहाँ की है जहाँ दुनिया देखती है। चलो ये भी नहीं करता तो होता तो सही, लेकिन चलो इसने ये किया, इस चीज़ की भी है। लेकिन जब मुझे प्रेगनेंसी में ज़रूरत थी, मुझे पता है इसने मेरा साथ नहीं दिया, और ना बच्चा होने के बाद दिया। आज मैं इतना दम भर के जो यहाँ पे दुनिया को दिखा रही हूँ, दुनिया को बता रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को इतनी चोटें पहुँची हैं ना, कहीं अति हुई है, अति। और ये वहाँ का क्या बोल कर आया है कि मैं तो मर जाता, मैं ये कर देता। भाई जिस रात तूने मेरा गला पकड़ा था ना, अगले रात ही इसने एक्चुअली क्या किया था, पता नहीं कोई बात हो रही थी। मैं तो देखो जी पैसे ही मांगती हूँ हर टाइम ना, पैसा 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 करती रहती है। भाई तू भी तो रोज़ शराब पिए बिना थोड़ा रहता है, तो बीवी तो पैसा मांगेगी, साफ सी बात है। मैं कहाँ से खर्चा करती, कितना कर लेती। इसको तो बस ये मेरी बहन का मुंह ताकता था, उससे ले ले, क्यों ले लूँ अपनी बहन से। कितना तू यहाँ पे बैठ के मैं रोटी खा रही हूँ वो कम है, जो मैं हर चीज़ अपनी बहन से करती रहूँ। बस बहन से उधार मांग ले, सहेलियों से उधार मांग ले, करोड़पति सहेलियाँ बना रखी हैं। इसका ध्यान ना शुरू से ही मांगने में ही है। और देखो सामने तो कोई नहीं आएगा, लेकिन इसके रिश्तेदार, जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, इसके रिश्तेदार एक एक बंदा ये बात जानता है, और इसके यारी दोस्ती में भी सब जानते हैं। और मतलब कि मेरे को ना हैरान हो रही हूँ कि अपने दोस्त के साथ, और मैं प्रेग्नेंट होती थी, बहुत इतनी बातें ना, मैं आपको सब धीरे धीरे बताऊँगी, जो मेरे दिल को ना छल्ली करती हैं। मेरे से ना रुका ही नहीं जाता। और ऊपर से ये और वहाँ पे कमेंट करके आता, कर तेरे, अगर मेरा बोलने का अधिकार है तो तेरा भी अधिकार है, उसमें कोई मना नहीं है, लेकिन जायज़ बातें बोल। मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल 100% सच बोल रही हूँ। अगर तुझे कभी लगता है तो चल आ जाइयो, बना वीडियो और पूछ मेरे से, बताती हूँ मैं तेरे को सारी बात। बता, तू बता कहाँ पे क्या मैं झूठी हूँ। और जो बात बोलनी है ना वो वाजिब बोलो, और डूब के मर जा। अपने बच्चे की माँ को तू कह रहा है, अपने दोस्त से लिखवा रहा है कि शादी करवा ले, वो तो तू खा रहा होगा उसकी माँ के साथ। और एक इसकी पड़ोसन में भी है कोई, खैर मैं किसी का नाम क्या लूँ, जगह जगह तो मुँह मारता है वो, मैं उस चीज़ का मैं किसी लेडीज़ को क्यों बदनाम कर लूँ। हाँ, एक जो मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो जहाँ से हमारा केबल लगा हुआ था, वो केबल वाली से इसका चक्कर था। मेरे सामने इसको जफियाँ पा रही है, फ़ोन करती थी बाबू डार्लिंग, ठीक है, क्योंकि स्पीकर पे फ़ोन होता था। इसको नहीं पता था कि मैं ऊपर से आ जाऊँगी, क्योंकि वो कमरे बहुत बड़े थे। और कुछ तो मैं ये क्या करता था, जब किसी ऐसी कैसी औरत का कॉल आता था ना, तब तो ये स्पीकर पे चलाता नहीं था, और ये तो केबल वाली का फ़ोन था, तो वो तो मैंने उठाया था। तो पता चला जिसकी कहानी क्या है। भरे लॉकडाउन में जब पंछी भी पर नहीं मार सकता, ये बात इसकी नंद को, मेरी नंद को भी पता है, नंदोई को भी पता है। बंदा 8 घंटे गायब रहा, 8 घंटे। इतनी वीडियो कॉलें करी, इतनी कॉलें करी, बंदे ने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। बड़ी मुश्किल जाके फ़ोन इसने उठाया, कितनी कॉलों के बाद। तो जहाँ ये बैठा हुआ था वो कुतिया का ऑफिस था, केबल वाली का। लेकिन ना ये इतनी गलियों में, गोविंदपुरा का ना मुझे एरिया नहीं पता था। मैं शादी करके गई हुई थी, तो वो मैंने एरिया पहले कभी देखा भी नहीं था, तो उसका बहुत गलियों में जाके था, मुझे वो पता भी नहीं, तो मैं इसको पकड़ नहीं पाई। और इसके जीजा जी मुझे उस रात अपने घर लेके गए। मैं अपनी नंद को कॉल किया, तो दीदी कहती है काम करो टिशा, यहाँ आ जाओ, जब उसको ज़रूरत होगी ना तो वो अपने आप आएगा लेने, ठीक है। तो मेरे नंदोई, इसके जीजा जी मुझे ले करके गए। कहाँ गायब था ना, इसने कोई जवाब नहीं दिया। 8 घंटे कहाँ था ना। इसके खानदान में किसी की औकात है कि इससे पूछ लेगी, मिनट में नंगा हो जाता है, मिनट में नंगा। इसको कोई जवाबदारी लेने वाला इससे नहीं है, तभी तो ये कुत्तों की तरह नाच रहा है।
इसके सिर पे है कौन? अपने पापा को तो इसने कल मार दिया कि 2010 में वो मर गए थे। अगर वो मर गए थे ना तो उनके घर में जाके बड़े हक से खाता पीता। भैया तेरी माँ तो कमाती नहीं, ठीक है, अगर वो कमाती होती तो बात ही अलग थी। तो उनके घर में पापा जी ही सब कुछ लाते हैं, पापा जी ही घर चला रहे हैं, तो अपने पिता को ही मारने में लगा हुआ है। तो तेरे जैसे को तो मैं, और ये जो कर रहा ना कमेंट, अगर आ गई ना मैं इतने जूते मारूंगी ना। बैठा दिया अपने माँ के साथ ही, ऐसे बिठा दे, तेरी माँ को फर्क भी नहीं पड़ेगा ना इसको फर्क पड़ देगा। बिठा दे ऐसे ही, बिना शादी के भी आजकल दुनिया रह रही है। आज के बाद सोच समझ के कमेंट करियो, याद रख लियो। ये तो गंदा और घटिया है ही, तुम लोग साथ हो जो घर बर्बाद करने में लगे हुए हो गया घर बर्बाद। अब तुम्हारे को और क्या चाहिए? सेवा नहीं करती सारे, तू पहले सेवा का फर्ज सीख। सेवा कहते किसको है? ये गुरबानी चला के इधर उधर टीवी चला लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। गुरुद्वारा में बैठा होता है, वहाँ पे पाठ चल रहा होता है, हाथों में मोबाइल होता है इसके। इससे पूछो तो सही पखंडी से, पाठ करना किसको कहते हैं? ये तो बस परने बांध के दुनिया को इसने पागल बना रखा है। नीरा पाखंडी, ये लाख हो जाए मेरी नज़र में पाखंडी रहेगा, और है भी पाखंडी यार, जिसने मासूम बच्ची को नहीं बख्शा। सिर्फ क्या चंद पैसों के लिए? मरेगा तो अपने ऊपर ही लगाइयो। पैसा 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 पैसा। औरत है, अधिकार तो मांगेगी ना अपना। ना करता शादी, हिजड़ा रहता। तुम जैसे हिजड़े तो बस इतना साबित करने के लिए शादियां करते हैं कि मैं मार दूं। और हम बच्चे पैदा कर, सिर्फ बच्चे पैदा करने से कोई मर्द नहीं हो जाता। मर्दानगी बच्चे पैदा करके परिवार पाल के दिखानी पड़ती है। अपने जीजे को देख, राजू को देख, तू तो कुत्ते, अब तूने तो अपनी बेटी छोड़ दी, उसने पराई बेटी को अपनाया है, ठीक है? लानती, अपने आंखों के सामने देखियो जब वो भतीजी आएगी, सोच उस पराई औरत को आदमी तेरे भाई ने अपना लिया। पखंडी साला।